कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ? मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ बाबू, और मेरा नाम रामा। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है। लेकिन मेरे दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हुआ नहीं मिला और दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मेरी पत्नी का नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू है, और एक मेरी भोली बहन है जिसका नाम सान्या है। मेरा छोटा भाई राम नगीना डॉक्टरी पढ़ा है। सुबह जाता है कॉलेज और शाम को लौट आता है, लेकिन एक हफ्ता हो गया कॉलेज गया, लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रातें सताती है। जब तक मैं उसे अपनी नजरों से देख नहीं लेता हूँ उसके लिए हमेशा बेचैन रहता हूँ। आज थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ, अगर कॉलेज से आ जाता ठीक है, नहीं मैं कॉलेज में चलकर पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है, कॉलेज से घर क्यों नहीं आ रहा है, क्या करता हूँ। नमस्ते नमस्ते। और कहिए क्या हाल है? ठीक है, ये बताओ तुम कैसे हो? और बड़े आप सोच में बैठो, बात क्या है मेरे भाई? आप ही के लिए तो बेचैन था, इसीलिए सोच में डूब गया था। बताओ पढ़ाई का क्या समाचार है? पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है मेरे भाई, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई। बोलो, कहना क्या चाहते हो? और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दे देंगे तो मैं अपने इसी शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। आज तुम्हारे व्यवहार में से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि तूने मेरे सपने को सजाया। तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता है, और तुम्हें पैसे की जरूरत है। तो जानता है कि तेरा भाई मेहनत और मजदूरी का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है। अगर 1000 की बात होती तो किसी से मांग कर मैं तुझे दे देता, लेकिन आज सवाल 5 लाख रुपए का, इसलिए तेरा भाई तुमसे कुछ कहना चाहता है। मेरी बात को सुनो।
तेरी खुशी की अपने जमीन बेचने जा रहा हूं, लेकिन तुझे मेरी कसम है ये बात तो अपनी भाभी मां से नहीं बताएगा, ना तो परिवार में किसी से चर्चा करेगा, नहीं तो मैं तेरे सपने को कभी नहीं सजा पाऊंगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा। मैं जा रहा हूं पैसे की व्यवस्था करने के दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि बड़े भैया के जाने के बाद ये डॉक्टर राम नगीना हंस क्यों रहा है। दोस्तों, मेरा हंसने का कोई मकसद है, मेरा हंसने का कोई मकसद है और कोई काम है दोस्तों कि मैं भी सयाना हो गया, मैं भी सयाना हो गया हूँ। हमारे भैया अपनी शादी कर लिए, अपना परिवार बना लिए, घर में बीवी बच्चे, और ये हमारे बड़े भैया हमारे लिए कुछ नहीं सोचते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ बड़े भैया। मैं एक चमेली भाई से प्यार करता हूँ। तो चमेली भाई से मैं शादी करना चाहता हूँ। चमेली से मैंने शादी की बात किया दोस्तों को, चमेली मुझसे बोली, राम नगीना अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए ला करके दोगे तब तुम्हारे साथ शादी रचाऊंगी, तुम्हारे घर में दुल्हन बनकर चढ़े चलूंगी। दोस्तों, हम अपना दिमाग तोड़ाने लगे, हमारे पास इतना पैसा है कहाँ, क्योंकि मैं चमेली को 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। तो अपना दिमाग तोड़ा अपने बड़े भैया से छोड़ बोल करके और अपने बड़े भैया की कुछ जमीन भिजवा करके और उससे रुपया लूंगा और पैसे लेकर के चमेली के पास जाऊंगा, उसे शादी करके अपना और भैया राम नागिन राम नागिन नहीं, अरे सरो कहो राम नागिन काज ले जा तही मर जाएगा सारे तो का पान में दे वाला कि नहीं। अरे नहीं तो हाँ नौवा काम गया, नौवे नहीं सारे ठकुरवा भगवान में बताओ। अबे साले मेरा नाम डॉक्टर राम नगीना है। राम नगीना कहे जब तू पेटे में रहा तो हाथ मारी नागिन डाल दे रही कहा तो हाँ नाम राम नागिन पड़ गया। सारे बहुत मालूम है। अवश्य की जब राम वही हो गई कर थे। गोली पहली जाती हुई पहले ही आया पहले ही आया और आ गया और आ गया। बताओ भाई हो सारे तरीका कीड़ा जितना सुनत उतना सारे इंसान नहीं सोचते। अगर कीड़ा बैठा है तो आदमी अगर पाए मालूम हो जाए अच्छा समझ के बहुत चालू मैंने यहाँ और बतिया यहाँ नहीं बतिया नहीं रही। आज 1.5 साल हो गया हम भारत के साथ चाहते हैं रुपए क्यों मिल नहीं हुआ हमारा कहा मतलब हाथ हमारा बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है और कुछ खाया पिया नहीं खाया बहुत कुछ खाया जब नहीं है जरा टोका बड़े अच्छा लड़काओ बना कर जरा बनाए हैं ये बनवा से इधर इधर चलो आज मैं चल रहा हूँ। कहाँ जाते हो? अपने जानम के पास। जानम के पास कहाँ जानम बताओ। लेकिन समय का भाव है, समय देखते हुए चलो इस वक्त चलते हैं कहीं पर, उसके बाद आगे
कोई एहसान गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ बाबू। मैं अपने दिल में सोचा कि हमारे शहर में सबसे बड़े सेठ उसका नाम सेठ सुरमा भोपाली है। मैं सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बोला कि सेठ जी मेरा 1 बीघा खेत गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सेठ जी बोले रमा मैं खेत तो गिरवी नहीं रखूंगा, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो तुम्हें अपने खेत का बैनामा मेरे नाम करना होगा। मुझे कुछ न सुझाई दिया, मैं अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी मैं सेठ जी के नाम बैनामा कर दिया। जब हमने बैनामा किया तो सेठ जी खुशी में आकर के मुझे 5,05,000 रुपए दिए। पैसा मुझे मिला है, मैं लेकर चलता अपने छोटे भाई राम नगीना को देता हूँ। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन अपने छोटे भाई के लिए बेच दिए। भैया अगर ये बात आपके परिवार में किसी को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी बड़े भाई? मेरी बात को सुन लिया तो उसके सिपाही की क्या बात है? जानना चाहता है आप? हाँ भैया। मेरा छोटा भाई राम नगीना डॉक्टर बन गया। राम उसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई बहुत अच्छी बात। और उस शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता है। मेरे पास आया, बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। और तू ये भी जानता है कि माता पिता के मर जाने के बाद हमने उसे भाई ने अपने बेटे के तरीके पाला, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया है। आज उसकी खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसे बेच डाला हमने। इस बैंक में 5,05,000 रुपया है। तुम्हें एक काम करना होगा, ये पैसा लेकर जाना होगा और मेरे छोटे भाई राम नगीना को देना होगा। ठीक है भैया, अगर जब आप कहा हम ले जाते हैं पैसा देते भाई, लेकिन भैया हम सोचे नहीं जाते भैया के पैसा दे भाई, पैसा दे के बाद भैया के साथ हम चला जाए देखिए कि नर्सिंग होमिया कैसे बनत बा। ये तो बड़ी अच्छी सोच तूने सोचा है। देख ले कुछ दिन खामो ना करवा के बड़ी अच्छी बात है अनुराग। जो भाई के साथ में जाएगा वहां से लौट कर आएगा तो वहां का समाचार मुझे बताएगा। आप पूरा समाचार बताओ भैया। पैसा लेकर जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे किसी की नजर न पड़े। सिर्फ मेरे भाई राम नगीना को देना। ठीक है, जाओ पैसा लेकर। पैसे को देखोगे तो मेरा भाई कितना खुश हो जाएगा। आज हमने अपने बाप दादा की वो बनाई संपत्ति को बिगाड़ा, जिसमें रात दिन खून और पसीने को बहाता, जिसमें अन्न पैदा करता था, अपने बच्चों का पालन करता था। तो आज ये जमीन मेरे हाथ से निकल गई बाबू। लेकिन घर की हालात देखता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि मालिक ये दुनिया संसार में किसी को गरीबी मत देना। ये गरीबी इंसान को लाचार बना देती है, हर दाने दाने के लिए मुस्ताद कर देती है। घर में बहन सियानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता मुझे रात दिन सताती है और ये जनता हूं कि जिसके दरवाजे पर मैं रिश्ता लेकर जाऊंगा लोग मुझसे दहेज की मांग करेंगे और इतनी दौलत मेरे पास नहीं है कि मैं दहेज देकर अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं। मैं इस सामने को देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंखों में आंसू आता है तब अकेले में बैठ कर अपने गम को मिटा लेता हूँ और आंसुओं की धारा में गम को धो देता हूँ। थोड़ी देर यही बैठता हूँ, उसके बाद आगे के लिए सोचता हूँ।